बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। टोटल कितने होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। यहाँ पर हमें एक फंक्शन की वैल्यू दी होगी और बाकी 5 हमने मालूम करने हैं। और गिवन कंडीशन क्या है? टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा ये कि हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। उसकी मदद से हम बनाते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये 90 का एंगल है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये एंगल थीटा। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर आपको याद नहीं है तो ये चीज़ें दोबारा देख लें। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट टेन का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? 12/13। इट मींस परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। यानी यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेन्यूज 13। हमें यहाँ पर बेस मालूम करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 2 साइड्स गिवन है और तीसरी साइड मालूम करनी है तो क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने मालूम करने हैं और ठीक है, ये बेस हमने फाइंड आउट करनी है। और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस साइन जाकर माइनस हो गया। ठीक है, बेस का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 बेस का स्क्वायर। ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बेस हमारे पास आ गई 5। ठीक है, अब ये बेस हमारे पास आ गई यहाँ पर जो हमने फाइंड करनी थी 5। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास था 12/13। कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितनी है? 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। फिर हमें देखना होता है साइन इसका। तो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये वैल्यू भी क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 12 और बेस कितना है? 5। ठीक है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो टेन थीटा विल बी पॉजिटिव। कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट क्या होता है? 1/sin, यानी साइन का रेसिप्रोकल, उलट कर लें। साइन हमारे पास 12/13 है तो कॉसिकेंट क्या होगा? 13/12। सीकेंट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। कॉस हमारे पास 5/13 है तो सीकेंट क्या होगा? 13/5। कॉट थीटा, कॉट क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन हमारे पास है 12/5 तो कॉट क्या होगा? 5/12। ठीक है, और ये तमाम वैल्यूज क्या हैं? पॉजिटिव हैं। क्यों? बिकॉज
टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तमाम वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें एक वैल्यू दी हुई है cos थीटा की, दैट इज 9/41, और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अब टर्मिनल आर्म cos थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितनी है, अब cos थीटा में दी होगी तो 9/41, 9/41। ठीक है, इट मीन्स बेस कितनी है 9 और हाइपोटेन्यूज कितना है 41। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है। इस केस में हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हम पहले क्या करेंगे परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको दो साइड्स दी हो और तीसरी साइड आपने फाइंड करनी हो तो क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पर 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर दैट इज 1681, 9 का स्क्वायर 81, उठाकर सिर्फ है इक्वलिटी के सिर्फ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1681 माइनस 81 कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, स्क्वायर रूट दोनों साइड का ले लेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1600 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस, अब हम मालूम करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 40 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है 41। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट का मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं साइन क्या होता है नेगेटिव, तो लिहाजा यहां पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद cos की वैल्यू तो गिवन है हमें, फिर tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 40 और बेस कितना है 9। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है नेगेटिव, cos पॉजिटिव होता है ना फोर्थ में, तो tan क्या हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेकेंट। साइन है -40 और 41, तो साइन का उलट करेंगे तो क्या आएगा -41 और 40। ठीक है, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस है 9/41, तो सेकेंड क्या हो जाएगा 41/9। कॉट इज इक्वल टू tan हमारे पास कितना है -40/9, तो क्या हो जाएगा -9/40। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका tan का। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू में दी हुई है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, cos थीटा क्या होता है फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू में दी हुई है √3/2। ठीक है, इट मींस के बेस, ये हमारे पास बेस है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज।
बेस हमारे पास यहाँ पर दी हुई है कितनी, √3 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, इसके मुताबिक बेस और हाइपोटेन्यूज, और इस माइनस का ताल्लुक क्वाड्रेंट से है। ठीक है, कि कॉस किस क्वाड्रेंट में है, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में है, लिहाजा कॉस जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लें तो कैसे करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड मालूम करनी हो तो क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बेस हमारे पास कितनी है √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है। ठीक है, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 वहां जाकर माइनस का 3 हो गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 - 3 1 और p इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया इसमें 1। अब हम देखते हैं यहां से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। ठीक है, अब हमने देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में, टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है ऑफ द एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना, तो साइन क्या होता है नेगेटिव, तो लिहाजा यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इजीली लिखते हैं बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन ये कॉस में भी आ गई, tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1 और बेस कितनी है √3। अब थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो लिहाजा ये क्या आएगा पॉजिटिव, बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, अब कॉसिकेंट, कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, साइन हमारे पास है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा -2/1। फ्रैक्शन के नीचे आप 1 लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -2। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, यानी 1/cos। कॉस हमारे पास कितना था -√3/2, तो ये कितना आ जाएगा, इसको उलट दें -2/√3। उसके बाद कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, कॉट इज इक्वल टू 1/tan थीटा, tan हमारे पास है 1/√3, तो इसको उल्टेंगे तो √3/1, या √3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हमारे मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।